नमस्कार। आज हम बात करते हैं शेयर मार्केट पर असर पड़ने वाली सबसे बड़ी चीजें कौन सी है। दोस्तों, मुझे बचपन की एक घटना याद है। 95-96 में एक ऐसी वारदात हुई थी कि सब जगह एक अफवाह फैली कि अरे गणपति जी दूध पी रहे हैं, गणपति की मूर्ति दूध पी रही है। तो पूरे देश के क्या, पूरे अंतरराष्ट्रीय देशों में भी भगवान गणेश जी के मंदिर के बाहर लाइन लगी। लोग दूध का लोटा लेकर उसे पिलाने के लिए दौड़ रहे थे। मैं दोपहर के बाद काम से आ रहा था तो लोगों ने मुझसे पूछा, अरे आप तो खुद को बहुत अच्छे गणेश भक्त मानते हो, तो आप दूध लेके पिलाने क्यों नहीं गए? तो मैंने उनसे कहा, देखिए ये सब अफवाहें हैं। फियर फोबिया जितने जल्दी इस दुनिया में फैलते हैं उतना कुछ भी नहीं फैलता है। मतलब किसी एक छोटी सी गली से लेकर पूरे इंटरनेशनल लेवल तक वो चली जाती है। इसका ये एक सर्वोत्तम उदाहरण है। तो ऐसे होता नहीं दोस्तों। किसी भी फियर अफवाह फोबिया से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये जो न्यूज़ आती है वो शेयर मार्केट में बहुत बड़ी हलचल मचा देती है। बिकॉज शेयर मार्केट बहुत ही सेंसिटिव है और लोग सेंटिमेंटल है, तो इसलिए भावनाओं के ऊपर जल्दी उसके रो में बह जाते हैं। तो कोई हिंडनबर्ग की कोई रिपोर्ट आ गई तो यहाँ मार्केट क्रैश हो गया। कोई फेडरल बैंक ने अपने कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो यहाँ पे हमारा शेयर मार्केट क्रैश हो जाता है। रिजर्व बैंक ने कुछ निर्णय लिया तो भी मार्केट के ऊपर असर पड़ता है। सरकार ने अपनी कुछ पॉलिसीज डिक्लेयर की तो भी मार्केट के ऊपर भला बुरा असर पड़ता है। आरबीआई ने कुछ किया तो भी वैसा होता है। सेबी ने अपने कुछ रूल्स में कुछ एक स्टेटमेंट दिया। पीछे हमने देखा कि एक सादा सा स्टेटमेंट हमारे सेबी के प्रमुख ने दिया था, एकदम सिंपल था, जनरल था। उसके लिए मार्केट का परिणाम होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन दोस्तों, अरबों रुपए का परिणाम मिड कैप में, स्मॉल कैप में तभी हुआ था, एक खाली वाक्य के उच्चार से। तो उतनी आवश्यकता नहीं, उतनी सेंटिमेंटल हमें नहीं होना चाहिए। तो हमें कोई भी जो न्यूज़ है, कोई भी इंटरव्यू है, तो उसमें जो कही गई बातें हैं, उस बातों के पीछे क्या कहना चाहते हैं वो समझना पड़ेगा। अगर वो हम नहीं समझेंगे तो हमें बहुत सा बड़ा नुकसान मार्केट में उठाना पड़ सकता है। जैसे कि पिछले 2 महीने पहले हमारे मार्केट में जो स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स से, उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो इसलिए हमें स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। तो भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ के कुछ लक्षण बताए गए हैं। क्या है वो लक्षण? कि कोई भी परिस्थिति आए, आपको अपनी मन, बुद्धि, आत्मा ये एकदम स्थिर रखना है। अपने विवेक को खोना नहीं है। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि जेथ विवेक आते ते काजड़ी। मतलब विवेक अगर खत्म हो गया तो समाज भी खत्म होता है, समाज पे उसका बुरा असर पड़ता है। तो हमारा जो कॉमन सेंस है वो हमें हमेशा इंटैक्ट रखना चाहिए। कॉमन सेंस को भूलकर अगर हम दूसरी किसी बातों में उलझ जाएंगे तो हमें उसका जो खामियाजा है वो जरूर भुगतना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, कि कोई भी न्यूज़ आए, कोई भी पॉलिसी डिक्लेयर हो, कुछ भी हो, तो आपको उसका पहले अभ्यास करना चाहिए। डायरेक्टली कोई भी डिसीजन आनन फानन में लेना वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए आपको उस तरह से मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से स्थितप्रज्ञ होना चाहिए। चलो बात करते हैं आगे की। तो आगे क्या है कि साइकिल्स ऑफ प्लैनेट्स जो है वो मार्केट के ऊपर बहुत अच्छी तरह से परिणाम करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्टिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो कैसे? कि हर एक प्लैनेट का अपना जो हमारा राशि चक्र है उसको ट्रांजिशन करने का एक अपना समय होता है। जैसे चंद्र को 28 दिन लगते हैं पूरे 12 राशियों को घूमने के लिए। सूर्य को सभी 12 राशियों को घूमने के लिए 365 डेज लगते हैं। बुध और शुक्र को 10-11 मंथ्स लगते हैं। सैटर्न को 29.5 ईयर्स लगते हैं। राहु केतु को 18 ईयर्स लगते हैं। जुपिटर को 12 साल और कुछ महीने लगते हैं। तो हर प्लैनेट का अपना एक ट्रांजिशनल पीरियड है, समय है।
टाइम है, और इस टाइम फ्रेम में जब वो एक दूसरों से मिलते हैं, ये समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मीन्स देयर आर सम इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ द प्लैनेट्स। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जब आ जाते हैं तब उसका मार्केट के ऊपर बहुत भला बुरा कोई भी बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। जैसे दोस्तों कि सैटर्न और जुपिटर हर 20 साल बाद एक दूसरों से मिलते हैं, तो हर 20 साल में वो जो चक्र पहले घट चुका है हिस्ट्री में, वह फिर से रिपीट होता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यह तत्व शेयर मार्केट में 100% लागू होता है। इसीलिए जब हम एस्ट्रोलॉजिकली उसका अभ्यास करते हैं तो 100 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल तक भी हम उसके जो चक्र है, साइकिल्स है, उसका अध्ययन करते हैं, और वो कैसे उस साइकिल्स में रिपीट हो गए हैं, कैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ गए हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह के स्टडी को करना है या स्टडी के जो भी रिजल्ट्स है उसको यूज़ करना है, अप्लाई करना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, और हमारे नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, तो हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी भी दे सकते हैं। धन्यवाद।